तो चलो हमारा आज का क्लास जो बायोलॉजी में होगा। बायोलॉजी में हम पिछले दिन बताया था कि एक क्वेश्चन लिखाए थे। क्वेश्चन में था कि बायोलॉजी का जो है क्वेश्चन था कि रात में पेड़ के नीचे सोना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों होता है। तो चलो इसके बारे में हम जो है बताते हैं कि रात के समय जो है पेड़ के नीचे हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रात के समय में जो है पेड़ के पत्ती में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। रात के समय में सूर्य के प्रकाश के नहीं होने के कारण पत्ती में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है और उससे ऑक्सीजन गैस का निर्माण नहीं होता है, बल्कि श्वसन गैस पेड़ में रात के समय में भी होता है। पेड़ की पत्ती में श्वसन की क्रिया रात के समय में भी होता है, जिस श्वसन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रात में मुक्त होता है। तो रात में सिर्फ पौधे से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे रात के समय में पेड़ के नीचे अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होता है, अधिक मात्रा में होता है कार्बन डाइऑक्साइड। जिसके कारण जब हम पेड़ के नीचे सोते हैं तो ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पाता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है और मिलने के कारण हमारे श्वसन अंग प्रभावित होता है और हमारे फेफड़ा में व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती है, रोग उत्पन्न हो जाती है और इस तरह से यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकता है। रात के समय में पेड़ के नीचे सोने से ऑक्सीजन के अभाव में कभी कभी जो है मृत्यु भी हो सकता है। जैसा कि हमने देखा होगा कि रात के समय में जब पेड़ के नीचे सोते हैं तो या पेड़ के नीचे कभी जाते हैं तो वहाँ गर्म का अभाव होता है, गर्म का आभास होता है। कहने का मतलब गर्मी का अनुभव होता है। तो गर्मी वह इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में रात के समय में होता है, क्योंकि रात में सिर्फ पौधे में श्वसन की क्रिया होती है और उस श्वसन से सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है और ऑक्सीजन नहीं निकलता है उससे रात के समय में है। तो इसीलिए हमारा जो है रात के समय में वहाँ पे हमें सोना, पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है, नहीं सोना चाहिए। आप देखो क्वेश्चन जो है अगला है मेरा, अगला है कि जंतु में श्वसन। तो जंतु में श्वसन के लिए सभी जंतु में अलग अलग प्रकार के श्वसन अंग होते हैं। जंतुओं में अलग अलग प्रकार के श्वसन अंग होते हैं। तो वह 3 प्रकार का होता है। वो 3 प्रकार से होता है। कौन कौन होता है? श्वासनली या ट्रैकिया होता है, गिल्स या प्लॉम और फेफड़ा। तो सबसे पहला है मेरा ये श्वासनली या ट्रैकिया। इस प्रकार के श्वसन अंग छोटे कीट पतंग सूक्ष्म जीव में ये होता है, क्योंकि वैसे जीव में क्या होता है कि श्वसन अंग को वहन करने वाला वर्णक जैसे हीमोग्लोबिन का अभाव होता है। इसीलिए इसमें जो है ये श्वसन अंग ट्रेकिया होता है, श्वासनली होता है, जो डायरेक्ट जंतु के उत्तकों से जुड़ा होता है, जंतु के शरीर के उत्तकों से जुड़ा होता है और उसका दूसरा सिरा बाहर नली के रूप में खुला हुआ रहता है और संपूर्ण शरीर में उसका जो है एक नलिका का गुच्छ बिछा होता है, जाल का गुच्छ बिछा होता है, जो सीधे उसके उत्तकों के संपर्क में होता है और वह जो है नली डायरेक्ट वायुमंडल से श्वसन गैस ऑक्सीजन को ग्रहण करके डायरेक्ट उत्तक तक पहुंचाता है और इस प्रकार उसमें श्वसन की क्रिया संपन्न होता है। तो ये होता है ट्रेकिया के माध्यम से, ठीक है। तो अगला देखते हैं कि अगला है ये मेरा सबसे पहले तो यहाँ इसमें जो है 1 नंबर का यहाँ पिक्चर बनाना है। देखो जैसे कि यहाँ पे इस प्रकार का श्वसन अंग सूक्ष्मजीव टिड्डा में होता है। देखो इसमें श्वासनली है बना हुआ, 2 श्वासनली है उसके शरीर के। देखो यहाँ पे क्या है, शरीर में पूरा शाखित श्वासनली है, श्वासनली का कुछ फैला हुआ है। देखो यहाँ लिखा हुआ है श्वासनली का शाखित रूप है, यहाँ फैला हुआ है और ये टिड्डा है। इसमें इस तरह से क्या होता है, श्वासनली के माध्यम से इसमें होता है श्वसन का काम होता है, ठीक है। तो अगला है मेरा कि गिल्स। ये गिल्स इस प्रकार के श्वसन अंग जैसे जलीय जीव में होता है, ठीक है। जलीय जीव मछली में होता है। तो मछली में देखो जैसे कि यहाँ पे ये मछली का चित्र है, यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे आगे इसके मुख होता है और यहाँ पे साइड से उसका गिल्स होता है, जिसके माध्यम से वो डायरेक्ट लगातार वो पानी जो है मुख से लेता है और पानी को जो है गिल्स के माध्यम से बाहर छोड़ते रहता है श्वसन की क्रिया में जब वो गति करता है। तो मछली जब जल में गति करता है तो वह जल में घुले हुए ऑक्सीजन का उपयोग वो अपना श्वसन गैस के रूप में करता है। तो वह गति के क्रम में अपने मुख से जल को ग्रहण करता है और जल में घुले हुए ऑक्सीजन को रक्त के माध्यम से अवशोषित करके पुनः उसे गिल्स के माध्यम से जल को बाहर छोड़ दिया जाता है, जल में निकाल दिया जाता है
और इसी प्रकार से वह लगातार करता है, जिसके माध्यम से उसे श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है और श्वसन क्रिया में वह सक्षम हो पाता है। तो ठीक है, आज का क्लास जो है बस इतना तक बायोलॉजी का होगा। और अगला जो है कल हम बताने वाले हैं फेफड़ा। तो फेफड़ा मनुष्य में होता है और मनुष्य जैसे जीव जंतुओं में होता है। तो फेफड़ा के माध्यम से किस प्रकार का जो है किस तरह श्वसन करता है, तो अगले क्लास में हम बताएंगे। ठीक है, तो आज इतना ही।